दोस्तों, भारत सरकार की ये दो योजनाएं आपके बुढ़ापे का बहुत बड़ा मजबूत लाठी बनने वाला है। तो मेरे भाई दोस्तों, इस दोनों स्कीम के बारे में, सरकार की दोनों स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए और दो दो पैसा आप इसमें फेंकिए। आपको बुढ़ापे में एक मजबूत लाठी प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट कृष्ण मोहन गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे और बखूबी से पता है कि हमारे चैनल का मिशन ही है कि फाइनेंस की बातें, हम फाइनेंस की बातों को लेकर आपके सामने आने का प्रयास करता हूं, जहां पे भारत के, मेरा ये समस्त, हमारा ये अपने तरह का एक बहुत बड़ा मिशन है कि भारत के समस्त नागरिक जो भी गांव देहात कहीं भी रहते हैं, जिनके पास शिक्षा कम है, लेकिन आम भाषा में उनको, देसी भाषा में उनको फाइनेंस की बात, वित्त की बात, पैसों की लेन देन की बात मैं उनको आसानी से, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपका पैसा है, कहीं ऐसा ना हो किसी जालसाज के चक्कर में आके हमारा पैसा डूब जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं बहुत सारी सी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बहुत बड़े बड़े ऐसे लुभावने स्कीम योजनाओं को लेके आते हैं और हमारे पैसों को उसमें लगा कर ये बोलते हैं 2 साल 3 साल में आपका पैसा डबल तिबल 5 गुना हो जाएगा। और उस जंजाल में फंस के बहुत सारी, हमारे भारत वर्ष की बहुत सारी गांव की ऐसी महिलाएं भी फंस गई हैं जो कि वो मजबूरी में असहाय है, हेल्पलेस है। ये बात वो किसी और से कह भी नहीं पाती है। जैसा कि देखिए, अभी अभी आपके हाल में रिसेंटली एक सबसे बड़ी एग्जांपल हम आप देख सकते हैं, सहारा, जो कि अभी केस चल रहा, बहुत लोग का पैसा भी डूबा हुआ उसमें। और एक पीएससीएल आया था जो कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। 3-2 कंपनियों से, प्राइवेट संस्थाओं से हमारे भारत के बहुत सारे गांव में रहने वाली मां बहनों के पैसा डूब चुका है और वो पैसा किसी से बता नहीं सकती है, क्योंकि इंसान अपनी मूर्खता किससे बताए। तो दोस्तों, मेरे चैनल का मिशन ही है कि जो भी गांव देहात में रहे, कोई चाहे भाई रहते हैं, चाहे बहन, चाहे माँ, वो कम से कम अवेयर हो चुके, जागरूक हो चुके, अपने पैसों को बचा सके। दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पे। मेरे भाई दोस्त, देखिए, बुढ़ापा एक, कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी होती है और इस बीमारी से हम सबको, आपको, मतलब समस्त दुनिया को इस बीमारी से होकर जाना पड़ेगा अगर हम जीते हैं तो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपना पैसा कहां पे रखना है? अगर आपके पास कम पूंजी है, कम लागत है, जो भी आप कमाते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपके पास कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसे को आपको ऐसे दो सरकारी स्कीम आपको बता रहा हूं जहां पे आप अपने पैसों को रख के अपने पैसों को आप सुरक्षित कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, 2 पैसा अगर आप आज ही सजो के रखते हैं, वो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। क्योंकि देखिए, सरकार की मंशा देखिए, वो भी देखिए अपने किसी भी एम्प्लॉय को 60 साल के बाद रिटायरमेंट करा देती है। वो जानता है, हाँ, 60 साल के बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की जो उसकी क्षमता है, कहीं ना कहीं घट जाती है। इसीलिए 60 साल के बाद उसी के सैलरी का, उसके सरकारी एम्प्लॉय के सैलरी का ही 5%, 10% हिस्सा काट के उसको भुगतान किया जाता है उस एम्प्लॉय को, कि चलो भाई, ये जब बुढ़ापा होगा तो आज अगर ये मेरे अधीन रह रहा है तो बुढ़ापे में एक पेंशन के तौर पे इसी के पैसे इसी को दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्राइवेट संस्था में है, कहीं भी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कहीं भी है, अपने 2 पैसे को कहीं ना कहीं हमको किनारे रखना चाहिए, कुछ सेविंग्स करनी चाहिए, जो कि हमारे बुढ़ापे में, हमारे जब शरीर डिसेबल्ड होते हैं, उस समय वो पैसा काम आता है। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा प्लान करिए कि अपने कमाई का 10% हिस्सा हम आगामी भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित रखेंगे, जो हमें विषम परिस्थितियों में हमारे काम आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको 2 सरकारी स्कीम बता रहा हूं जहां पे आप पैसा आंख मूंद के रख सकते हैं और आपको, आपका जब बुढ़ापा आता है, मतलब हम लोग का जब बुढ़ापा आता है या शरीर काम नहीं करता है, तो वो पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, वो जो पहला स्कीम है आपको बता जाऊंगा, जहां कि आप अपना पैसा आज ही 2 पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। वो पहला स्कीम है एनपीएस। ठीक है, ये पहला स्कीम बता रहा हूं, ठीक है ना, एनपीएस। अच्छा, दोनों जो योजना बताओ, दोनों पूर्ण से सरकारी है, ये दोनों पूरा भारत सरकार का है, इसमें कहीं भी आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है एनपीएस, इसको पूरा फॉर्म बोलते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, अगर थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में लाया था सरकार ने।
ठीक है, सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में लाया था। इस योजना का उद्देश्य यही था कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, अगर वो कहीं पे एम्प्लॉय है, सरकार के किसी डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय है, तो उनका एमपीएस सरकार काट के उनको क्या देता है, उनको भुगतान करता था, नेशनल पेंशन स्कीम। तो पहले केवल ये जो सरकार के कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, इस योजना में वो 400, 500, 1000 जो भी था, वो इस योजना के तहत जमा पैसा करके वो 60 साल में उनको पेंशन के तौर पे पैसा मिलता था। लेकिन सरकार ने 2009 में एक ड्रेसिक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया इसमें। ठीक है, ठीक है, पहले इसमें सरकारी कर्मचारी ही इसमें केवल पैसा जमा कर सकते, लेकिन अब क्या है, सबके लिए। ठीक है ना, सबका साथ सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, 2009 में ये सबके लिए खुल गया। मतलब कि अगर हम किसान हैं, 2009 के बाद ये देखिए सबके लिए सबका विकास, सरकार ने 2009 के बाद ये सबके लिए खोल दिया। हालांकि 2004 में ये जो एमपीएस था केवल सरकारी एम्प्लॉय, मतलब कि सरकार में काम करने वाले केवल कर्मचारियों का ही पैसा इसमें जमा होता था। ठीक है, लेकिन सरकार ने इस चीज को महसूस किया और इसमें अब 2009 के बाद ये सबके लिए, चाहे ठेला वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे पकौड़ी वाला हो, चाहे कोचिंग सेंटर वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, इंजीनियर हो, किसी का भी पैसा इसमें अब इसमें जमा हो सकता है। मतलब कि अब सरकार ने सबके लिए दरवाजा खोल दिया है, अब कोई भी इसमें पैसा आप जमा कर सकता है। और 60 साल बुढ़ापे की, 60 साल में जब उनकी एज होती है, मीन्स उनका जब बुढ़ापा का समय शुरू होता है, तब जाके उनको सरकार एक पेंशन के तौर पर, इसका नाम ही है कि नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब कि पेंशन योजना के तहत उसे हर माह जो भी ये शुरुआती दिनों में पैसा जमा किए उसके प्रपोर्शनेट उनको प्रतिमाह पैसा मिलता है। तो दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये सरकार का स्कीम है। दूसरा स्कीम, अगर हम सरकारी स्कीम की बात करें, तो वो जो स्कीम था उसको बोलते हैं MIS। देखिए नाम में इसका अर्थ लिखा है कि मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टम, या इसको और भी एक नाम बोलते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट ये प्लान है। इसमें सरकार क्या करता है कि वो आपको इस बात के लिए इजाजत देता है कि आप इसमें 100, 50, 200, 500 जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास अपनी कमाई के बाद जो भी सेविंग्स बच पा रही है, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी के साथ इसमें आपको जो भी पैसा आपको लगता है कि हाँ मेरी इनकम है, इनकम, देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, देखिए जो भी आपकी आय होती है, ठीक है, आय में से हम अपने सारे खर्चे घटा लेते हैं। ठीक है ना, तो खर्च वही हमारा क्या होता है, बचत। ठीक है, बचत में सबसे बड़ी चीज होती है बचत। देखिए जब आदमी आय के बाद सारे खर्चे घटा लेता है तो बचत में से ही आपको बचत करना है। ठीक है ना, मतलब कि बचत में यही आपकी सेविंग्स है। अब इसमें कुछ अपने पास रख सकते हैं, भाई रिकरिंग एक्सपेंस के लिए अपने पास सकते हैं। अब कुछ आप अदर संस्थाओं में, जैसे सरकारी संस्थाओं में आप पैसा रख सकते हैं, मतलब कि कुछ पैसा इसमें अपने पास रख सकते हैं बचत का, और कुछ आप सरकारी संस्थाओं में लगा सकते हैं। तो इसलिए जो हिस्सा 10% हिस्सा है, आप इसको यहाँ पे लगाने का प्रयास कीजिए, जो कि आपको बुढ़ापे में ज्यादा कहीं नहीं, बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये MIS MPS दो अच्छी सरकारी स्कीम है, इसमें आप पैसा आसानी के साथ जाके जमा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता कि हमें कि सर ये स्कीम योजना कहां से ले सकते हैं सरकार की, तो देखिए निसंदेह आपको ये योजना पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और LIC में दूसरे नाम से आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आपको LIC में भी मिल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन हाँ उस पे NPS और MIS नहीं लिखा रहेगा, लेकिन सरकार में LIC में ये दूसरे टेबल नंबर के नाम से आपको NPS और MIS जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। ये दोनों भारत सरकार की संस्था है, कंपनी है, इस पे तनिक भी आपको परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस, LIC जो भी एडवाइजर उनसे संपर्क करके इस तरह की स्कीम योजना के बारे में आप पता कर सकते हैं और निसंदेह इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो में शुरुआत में बताया हूं कि देखिए अपने बुढ़ापे को आपको सुरक्षित रखना है,
बुढ़ापे में आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ा लाठी है, तो इसलिए इस लाठी को मजबूत बनाइए। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप यहाँ पे सेविंग्स कीजिए, जो कि आगे चलकर आपका बहुत बड़ा ये मजबूत लाठी का काम करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मिशन ये है कि जितने भी पैसे रिलेटेड मैटर्स हैं, मामले हैं, स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, सबको आपके सामने लाके मैं बताने का आसान भाषा में प्रयास करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फाइनेंस की बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।